नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे स्कूलों पर मंडराता मौत का खतरा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नन्हे बच्चों की पढ़ाई आज डर के माहौल में हो रही है। स्कूलों की छतों के ऊपर से गुजरते हाई टेंशन तार किसी भी वक्त बड़ा हादसा बन सकते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हैं। जौनपुर से लेकर बलिया तक सैकड़ों प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक हर जगह शिकायतें हुई हैं, पत्र लिखे गए हैं, चेतावनियां दी गई हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक कागजों से बाहर नहीं हुई है। सवाल अब यह है कि क्या प्रशासन किसी मासूम के जान जाने का इंतजार कर रहा है? इन स्कूलों के ऊपर से कब हटेंगे ये मौत के गुजरते तार और कब सुरक्षित होगा बच्चों का बचपन? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले नन्हे बच्चों का भविष्य इन दिनों खतरे के साए में है। वजह स्कूल परिसरों और उनकी छतों के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन बिजली के तार, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। पहली खबर जौनपुर जिले से सामने आ रही है, जहां के सिरकोनी विकासखंड स्थित लाड़नपुर प्राथमिक विद्यालय की छत के ठीक ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। इससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक हमेशा भय के माहौल में रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन विभाग शायद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि इस गंभीर समस्या को लेकर बिजली विभाग को कई बार लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी अमरेश सिंह ने भी स्वीकार किया है कि ब्लॉक के अंतर्गत दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं और इसकी सूचना बार बार संबंधित विभाग को दी गई है, लेकिन बिजली विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तार से अभी तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही है, लेकिन भविष्य में हो सकती है। बच्चे छोटे छोटे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए विद्युत विभाग को आप एक सूचना दे दीजिए कि उस टेंशन के तार के लिए जो है उसकी कोई व्यवस्था करें, जिससे कि बच्चों के ऊपर कोई प्रकार की या किसी नागरिक के ऊपर कोई बात ना होने पावे भविष्य में। यह है आपसे। छोटे छोटे नन्हाल बच्चे हैं जी, तो विद्यालय में आते हैं, उसके ऊपर से हाई टेंशन तार गया तो निश्चित रूप से कभी घटना हो सकती है, भविष्य में कभी घटना हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये विद्युत विभाग को सूचित की आपके होना चाहिए। मैं भी इस बात को सूचित कर रहा हूँ, इसको सही करा दे टेंशन को, तार को, जिससे बच्चों के ऊपर किसी प्रकार के या किसी पब्लिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। समस्या को सुधार कर दिया जाए, उसको सुधार कर दिया जाए। तो अभी ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई है? अभी घटना नहीं होने की संभावना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसको खतरा मानते हैं। नुकसान तो बच्चों के लिए है ही है भाई, कभी टूट करके गिर जाए तो उससे खतरा पैदा हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्या विद्यालय में बच्चों को सेफ मान रहे हैं? विद्यालय में तो बाउंड्री के अंदर है तब तो सेफ है, बाहर निकलेंगे तार है, तार टूटेगा गिरेगा, कोई बच्चा तो देख पाएगा इतना, तो भाई कुछ भी हो सकता है उसके बाद। दूसरी खबर बलिया से आपको दिखा रहे हैं, जहां स्थिति और भी भयावह है। यहां 112 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय हाई टेंशन तारों और ट्रांसफार्मरों की जद में है। ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों में वर्षों से तार गुजर रहे हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। हाल ही में इसी तरह की एक घटना में एक शिक्षक और 2 सगी बहन छात्राओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों पर FIR और निलंबन की कार्रवाई की थी। के न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में सामने आया है कि प्राथमिक विद्यालय बेखारबारी, सुखपुरा, मनियर, बड़गांव समेत कुल 110 से अधिक विद्यालयों के परिसर में हाई टेंशन तार या ट्रांसफार्मर मौजूद हैं। विद्यालयों के शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को पत्र भेजे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। वहीं अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार जायसवाल का कहना है कि कार्य प्रगति पर है और 1 से 1.5 महीने में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।
क्या परेशानियां हैं जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं? सर, परेशानी ये है कि यहाँ विद्यालय के कैंपस से ही लगभग 15-20 केबल गुजरे हुए हैं, जिससे बच्चे खेलते हैं तो डर बना रहता है कि कब वो केबल टूट के गिर जाए और कोई हादसा न हो जाए। और ऐसा 1-2 बार गिरा भी है तार टूट के, लेकिन संजोग बस हादसा तो नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों को भविष्य में हमेशा डर बना रहता है कि कब हादसा हो जाए। इसके लिए हम लोग जेई से एक आध बार कहे भी हैं, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी प्रार्थना पत्र दिया गया है हेडमास्टर द्वारा, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से तार नहीं हटाया गया, जिससे हम लोगों को हमेशा डर बना रहता है। ये प्राइमरी स्कूल बड़ा गांव का ये परिसर है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले से ये कई बार एप्लीकेशन यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री सतीश चंद्र वर्मा जी के द्वारा नोटिस किया जा चुका है। किसको दिया गया था नोटिस? या एसडीओ बांसडी और जनपद बलिया में भी विद्युत विभाग को दिया गया है। ये सभी माने विद्युत सभी स्टेशन ये जो सतपुरा में भी दिया जा चुका है कि यह विद्यालय परिसर में हाई टेंशन जो तार है 11,000 वोल्ट का, इसको परिसर से हटाने की बात कही गई है, ताकि आगे चलकर कभी भविष्य में विद्यालय में बच्चों के साथ या स्टाफ के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। डर लगता है बच्चे आते हैं? और बच्चे आते हैं तो हमेशा अध्यापक और स्टाफ जो रसोइया है सभी जो है डरे हुए रहते हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जनपद बलिया में, कई ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पे हाई टेंशन तार गई हुई है और वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी अंदर लगे हुए हैं, जिससे बच्चों को खतरा भी हो सकता है। ऐसे में देखा जाए कि कई ऐसे घटनाएं घट चुकी हैं बलिया जनपद में। इसको लेकर कब तक आप लोग का कार्य पूरा होगा और क्या है इसमें, कुछ बताएंगे सर? इस पे एस्टिमेट बना करके केस टू केस प्रपोजल मांगे गए हैं, उसके बाद पैसा जमा हो चुका है, उसके आगे हम लोग टेंडर करके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उसको महीने 1.5 महीने में हम लोग एक्सपेडाइट करा लेंगे इसको। बलिया जनपद के जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ 112 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाई टेंशन तार गुजर रहा है, जिसके लिए शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग हो चाहे बिजली विभाग हो, ये उसकी उदासीनता के कारण बच्चे इसको झेल रहे हैं। अगले साल 2025 में ये घटना घटी थी कि 2 छात्राएं की मौत हो गई थी हाई टेंशन तार की वजह से, और एक शिक्षक की मौत हो गई थी। जब इसके बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी से हमने संपर्क करने के लिए कोशिश किया, उन्होंने साफ बताया कि इस पे हम बयान नहीं दे सकते हैं, ना अपना वर्जन देने से मना कर दिए। वही अगर बात करें बिजली विभाग की, तो उन्होंने बताया कि ऐसे गांव हैं, इनको नोटिस दिया जा रहा है, चिन्हित कराया जा रहा है एसडीओ और एसीएन के द्वारा कौन कौन से विद्यालय हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग से आवंटन के लिए जो बजट है उसके आवंटन के लिए उनसे सूची मांगी गई है। उसके बाद जो भी कार्रवाई होगा जल्द से जल्द इसको 1 से 1.5 महीने में निस्तारण करा दिया जाएगा। अब सवाल यही है कि जब बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है तो क्या प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? कब हटेंगे स्कूलों के ऊपर से गुजरते और मौत को दावत देते हाई टेंशन तार, और कब सुरक्षित होगा बच्चों का बचपन? ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अकील जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी बाल संरक्षण आयोग सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप मलिक शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश मिश्रा जी अध्यक्ष अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय कक्कड़ प्रवक्ता अभिभावक संघ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे संवाददाता कृष्णकांत बलिया से जुड़ चुके हैं, शरद सिंह जौनपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए बहुत छोटी प्रतिक्रियाएं अपने संवाददाताओं से ले लेते हैं। सरस, जौनपुर में दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं और खंड शिक्षा अधिकारी ने इसको स्वीकारा भी है कि दर्जनों ऐसे विद्यालय हैं जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है। अधिकारियों
बिजली विभाग को उन्होंने कहा कि कई बार शिकायतें की गई हैं, खत लिखे गए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब खंड शिक्षा अधिकारी की बात ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो साधारण रूप से कैसे ये जर्जर तार और जो हाई टेंशन के तार जो है ये विद्यालयों के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये कैसे हटेंगे? जी मनोज, आपको बता दें कि जौनपुर में लगभग 350 ऐसे विद्यालय हैं जिसके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरे हुए हैं। पूरे गंभीर विषय को लेकर जब हमने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग 350 ऐसे विद्यालय हैं जिनसे से हाई टेंशन तार गए हैं और इन हर विद्यालयों को लगभग 2 से ढाई महीने पहले नोटिस दे दी गई और हर मीटिंग में लगातार जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद जो बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी करते रहते हैं कि बिजली विभाग कि जो हाई टेंशन तार स्कूलों पे से गए उसको हटवा दिया जाए या तो उसके दिशा परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन बिजली विभाग है कि सुध लेने को तैयार नहीं है। वही बात करें पिछले 2 साल की तो जौनपुर में कोई ऐसी घटनाएं बिजली के तार को लेकर नहीं हुई है, लेकिन बात करें लगातार जो भी यहाँ पे हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं लगभग 350 ऐसे विद्यालय जो कि गंभीर विषय है। वहीं बता दें कि जो बच्चे हैं डरे सहमे रहते हैं और सबसे बड़ी बात जो बच्चों के गार्जियन है डरे सहमे मजबूरन अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजते हैं और उनका ध्यान हमेशा बच्चों की सुरक्षा पे बना रहता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पे प्राथमिक विद्यालयों में जिस तरीके से बिजली विभाग हीला हवाली कर रहा है निश्चित रूप से गंभीर विषय है और बड़ा सवाल है, क्योंकि लगभग 2.5 से 3 साल से लगातार बिजली विभाग बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि हम नोटिस देते हैं लेकिन बिजली विभाग न तो इसमें हाइपर टेंशन तार बदलने की कोई रुचि लेता है न तो दिशा परिवर्तन की। लगातार खेल सब कागजों पे होता है, लेकिन अगर कोई भी तार अगर ट्रांसफार्मर की बात कर ले तो कई विद्यालय ऐसे जो स्कूल कैंपस से सटे हुए विद्यालय के पास ही ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन कोई बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। न ही जो बिजली विभाग के हाइपर टेंशन तार गए उसको भी दिशा परिवर्तन करने को भी लेकर कोई बिजली विभाग रुचि नहीं दिखा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है, सरस जुड़े रहे आप हमारे साथ। कृष्णकांत, हम आपका रुख कर रहे हैं। कृष्णकांत, बलिया की अगर बात करें लगभग 112 से अधिक विद्यालय जिनके ऊपर से हाई टेंशन लाइन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं जिसमें हाई टेंशन की लाइन गुजरी हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो बयान देने को तैयार नहीं है, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है और अधीक्षण अभियंता कह रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कब कार्रवाई होगी ये नहीं पता, लेकिन सैकड़ों स्कूलों में हजारों बच्चों की जो जिंदगी है उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जी मनोज जी, आपको बता दें कि बलिया के ऐसे 112 जो प्रसिद्ध विद्यालय है वहाँ जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ की ये दशा है कि जो बच्चों के लिए जहाँ पढ़ने की जहाँ व्यवस्था होती है उस ग्राउंड में वहाँ कैंपस में देखा गया कि वहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि खतरा बिंदु पे देखा जा सकता है। लगातार यहाँ के जब वहाँ के छोटे छोटे अगर बच्चे, अभी तो स्कूलें बंद चल रही हैं, लेकिन वहाँ के जो स्कूलें हैं वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमेशा उनको डर सताया रहता है कि कभी ये तार कहीं न गिर जाए। कृष्णकांत, पहले यहाँ घटना भी हो चुकी है, 2 सगी बहनें और एक शिक्षक की मौत भी हो चुकी है। जी जैसे ही आपको बता दें कि भरौली नरही के तरफ एक जो शिक्षक थे जो जैसे ही पढ़ा के बाहर निकल रहे थे वही हाई टेंशन जो तार था वहीं से टूट के उनके गाड़ी के पास गिर गया जो वहीं पे जल कर राख हो गए। वही 2 महीने अगले सितंबर की बात बता दें कि 2 सगी बहनें पढ़ के जब आ रही थी, लेकिन वो क्या हुआ कि जहाँ वहाँ बरसात का पानी लगा हुआ था वहीं पर हाई टेंशन तार जो जर्जर पड़ चुका था। लगातार ग्राम प्रधानों द्वारा सबके द्वारा शिकायत भी दे जा चुकी थी और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दिया गया था, लेकिन अधिकारी इसको चुप्पी साधे पड़े हुए थे। लेकिन वो 2 सगी बहनें पढ़ के जैसे ही जा रही थी उनकी मौत हो गई वहीं पे। हालांकि इस मामले में डीएम ने सख्ती दिखाई, जेई और एसडीओ को निलंबित किया और एफआईआर भी दर्ज कराई। जी, लेकिन अभी भी तमाम विद्यालयों में ये तार हटाए नहीं गए उस घटना के बाद भी? नहीं, उस घटना के बाद भी जैसा देखा जा रहा है कि आज के न्यूज की रियलिटी चेक भी किया गया, वहां पे देखा गया कि जैसे भी जो भी अध्यापक मिले वहां से उनसे बातचीत किया गया और उनसे जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि कभी 10 वर्ष हो गया तो कभी 5 वर्ष हो गया, हम लोग लगातार एप्लीकेशन और पत्र के सहारे और मौखिक रूप से अधिकारियों को अवगत कराते हैं, लेकिन कोई अधिकारी चाहे शिक्षा विभाग का हो और चाहे बिजली विभाग का कोई सुनने से परे नहीं है।
ठीक है कृष्णकांत, बहुत शुक्रिया आपका। सरस आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जमीनी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिभावक संघ से भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। राकेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ से। राकेश मिश्रा जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। राकेश मिश्रा जी, सिर्फ 2 जनपदों की अगर हम बात करें तो जौनपुर में 350 विद्यालय, बलिया में लगभग 150 विद्यालय ऐसे हैं जहां से हाई टेंशन लाइन इन विद्यालयों से गुजर रही है। बलिया में घटनाएं भी सामने आई हैं। जो गार्जियंस हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में मजबूर हैं भेजने के लिए, और ऐसे विद्यालय हैं जहां पर खतरा जान के तौर पर ये जो तार है, हाई टेंशन विद्युत लाइन, जर्जर तार लटक रहे हैं, लेकिन इनकी न तो कोई सुध लेने वाला है, न शिक्षा विभाग सुध ले रहा है, न बिजली विभाग सुध ले रहा है। आखिर कोई बड़ी घटना होगी तब जाकर ये विभाग चेतेंगे, घटना होने के बाद भी चेत नहीं है। राकेश मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। राकेश मिश्रा जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। ठीक है राकेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, आपका फोन अनम्यूट नहीं है। हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं, उनको उनका जान लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स 1956 का जो भारत का है, और यूपी के जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स के रूल्स हैं और सेफ्टी के जो बाइलाज हैं, ये खुला उल्लंघन करने लगे हैं। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ यशोदा नगर में भी भैंसें मर गई थी तार टूटने से। 11 kV 33 kV हो या 440 की लाइन हो, बस्ती के अंदर अगर ओवरहेड चल रही तो उसमें क्रेडल गार्डिंग नीचे होनी चाहिए, जिसमें 2 तार खींचे जाते हैं और तार को जगह जगह अर्थ कर दिया, अगर कोई तार टूटे तो उसके ऊपर गिरे और बत्ती बंद हो जाए। लेकिन ये सारा कास्ट को कम करने के लिए सर्कस की तरह खींच के तार इन्होंने बिजली देना चालू कर दिया, रूल्स को बाईपास करके। बिल्कुल बिल्कुल गिरीश शुक्ला जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये समस्याएं हैं और तमाम आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जर्जर स्कूलों, ऐसे स्कूलों में जर्जर तार लटक रहे हैं जो बच्चों की और अभिभावक जो शिक्षकों की जान की खतरा बने हुए हैं। कुलदीप मलिक जी, शिक्षक नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप मलिक जी, हम आपका रुख कर रहे हैं। कुलदीप मलिक जी, जिस तरीके से सिर्फ 2 जनपदों में इतनी बड़ी संख्या में स्कूल हैं जहां पर ये जर्जर तार, ये हाई टेंशन तार बच्चों की जिंदगी से कहीं ना कहीं ये यहां कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, कैसे इस डर के बीच अभिभावक आश्वस्त होकर इन विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजेंगे? देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप तो 2 जनपद की ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन ये केवल 2 जनपदों का हाल नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर। हाँ, मेरा यही कहना है कि सिर्फ 2 जनपद के हालात हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हालात होंगे? जी जी बिल्कुल, मैं गंभीरता के साथ बता रहा कि ये 2 जनपदों के हालात नहीं है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के हालात हैं। यही बात, चूंकि आपने ये मुद्दा उठाया, आप बधाई के पात्र हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सरकार इस पे संज्ञान लेगी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि भाई ऐसा हो क्या रहा, हमें ये भी समझना पड़ेगा। एक्चुअली सरकार की प्रायोरिटी के अंदर शिक्षा व्यवस्था ही नहीं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही गंभीरता से डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर 4 पिलर है। जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। वे पिलर है, पहला पिलर है शिक्षक, इसके बाद विद्यार्थी, फिर प्रबंधक और फिर अभिभावक। आज शिक्षा व्यवस्था के ये 4 पिलर धराशायी हो रहे, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। आप शिक्षकों की बात करो, खास तौर से आप सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की बात करो, शैक्षणिक कार्य के अलावा ये सरकारी क्षेत्र के शिक्षक सारे काम कर रहे। अगर मैं एक एक करके काम गिनवाऊं तो कम से कम 20 से 25 काम आज जो है सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षक कर रहे हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनके हालात कितने खराब है, मेरे ख्याल से मुझे बताते हुए भी ये शर्म आएगी कि 5-5, 10-10 हजार रुपए में जो है प्राइवेट क्षेत्र में शिक्षक काम कर रहे। आप विद्यार्थियों के हालात देखो, विद्यार्थियों के हालात किस तरीके से जो है खराब है। इसके बाद आप अभिभावकों के भी यहाँ पे जो है हालात देखो कि एक फीस भरने के बावजूद उनके बच्चों
जो है अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता। आप जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले प्रबंधक हैं उनके हालात देखो। यहाँ मैं उच्च वर्गीय प्रबंधक की बात नहीं कर रहा, मैं मिडिल वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा जी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको धन्यवाद दे रहा और आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा कि आप तो देश को विकसित बनाना चाह रहे, विश्वगुरु बनाना चाह रहे। अगर आपको इस देश को विकसित बनाना, विश्वगुरु बनाना, तो डॉक्टर कुलदीप मल्लिक गंभीरता से इस बात को कह रहा कि उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से आपको गुजारना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा और जब आप इस गलियारे को दुरुस्त करोगे तो फिर इस तरीके की सिचुएशन पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान में नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है कुलदीप जी, आपकी बात आगे। कुलदीप जी आपकी बात आगे। विनय कक्कड़ जी प्रवक्ता हैं अभिभावक संघ के। विनय कक्कड़ जी आपका रुख कर रहे हैं। विनय कक्कड़ जी, ऐसे स्कूलों में निश्चित रूप से अभिभावक भी डरते होंगे कि बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं, कहीं कोई घटना ना हो जाए। बच्चे भी डर के साए में वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे और शिक्षक जिनकी अभी हमने बातें सुनवाई वो कह रहे हैं कि हमेशा डर लगा रहता है कि कभी कोई तार, आंधी तूफान में कोई तार ना गिर जाए, बरसात में अर्थिंग ना हो जाए और ये विद्यालय के बीचों बीच से कहीं कक्ष के ऊपर से ऐसे ये तार गुजर रहे हैं। अभिभावक जो है अपने बच्चों को कैसे ऐसे विद्यालयों में भेजेगा ऐसे डर के साए में? जी धन्यवाद मनोज जी, आपका और के न्यूज का ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लगातार हमारे और जनता के बीच लेके आने का शुक्रिया। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को भी। मनोज जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे प्रदेश में जो ये राजकीय स्कूल हैं इनमें जाता कौन है। एक बात तो ये देखने वाली है कि यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं क्या उनके माता पिता मजबूरी में भेज रहे हैं बच्चों को या वाकई वहाँ पे उनको उस क्वालिटी की शिक्षा मिलती है जो प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, इसलिए भेज रहे हैं वो कि बिल्कुल हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में और हर तरीके से राजकीय स्कूल समकक्ष हैं प्राइवेट स्कूलों के। एक तो ये बात देखने की है। दूसरा, जहाँ पे आपने खुद भी पास्ट में ऐसे हमें सीन दिखाए हैं जहाँ पे प्राथमिक स्कूलों में जानवर तक घुस के बैठे होते हैं, भैंसों के तबेले बने होते हैं, छतें चू रही होती हैं, लेंटर गिर रहे होते हैं। तो जहाँ ऐसी स्थिति है स्कूलों की, वहां मुझे लगता है कि शासन प्रशासन का ध्यान ही नहीं है ऐसी जगहों पे और इसलिए हर विभाग अपनी मर्जी चीजों को कर रहा है। जान की कीमत तो है ही नहीं, ना बच्चों की ना आम जनता की, वो तो प्रायोरिटी नहीं है शायद शासन प्रशासन की। और विभिन्न विभाग भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं, अगर बिजली विभाग और जो हमारा शिक्षा विभाग है ये मिलके भी अगर एक दूसरे को बताएं कमियां और ठीक करें, तो मुझे लगता है कि ये जो इतनी भयावह स्थिति है जहाँ पे जान का जोखिम स्कूल के बच्चों में भी और शिक्षकों में भी ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि शिक्षा विभाग लेटर लिखकर अपनी तीसरी कर ले रहा है और बिजली विभाग कह रहा है नहीं हम ठीक कर देंगे। बस इससे ज्यादा कहानी आगे बढ़ती ही नहीं है। ये है ना कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर जॉब। ये लोग गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं इस विषय को। और ये कहीं एक या दो स्कूलों की बात नहीं है, आपने 2 जनपदों में लगभग 500 ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया है। तो अगर 75 जिलों को लेंगे तो वहां पे तो हजारों ऐसे केस निकलेंगे और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक एक भी केस नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी अगर कुंभकर्ण वाली नींद सो रहा है शासन प्रशासन, तो फिर तो वाकई में यहाँ भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। और जो शिक्षा विभाग है वो सरकारी तंत्र ने शायद उसको बिल्कुल हाशिए पे रखा हुआ है और जो बच्चे पढ़ने भी आ रहे हैं वो भी हाशिए पे ही है, इसलिए मजबूरी में उनके माता पिता भेजते हैं जान का जोखिम देके, ऐसा मुझे लगता है। और धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ठीक है विनय कक्कड़ जी, एक आवश्यक ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्कूलों पर मंडरा था मौत का खतरा, सीधे चर्चा का रुख करेंगे। श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता दुबे जी, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। फिलहाल सिर्फ दो जनपद की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां लगभग 250 से 300 विद्यालय ऐसे हैं जिनके ऊपर से, जिनके बगल से हाई टेंशन की जर्जर तारें गुजर रही हैं और मासूम बच्चे इन विद्यालयों में, अभिभावक डर के साए में इन बच्चों को भेजते हैं और वो डर के साए में पढ़ते हैं। शिक्षक भी, बच्चे भी डरे सहमे नजर आते हैं। बलिया में घटना भी एक हुई है, उसके बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं है कि उसी के बाद कम से कम जनपद में इस तरीके की अगर विद्यालय थे वहां से तार हटवा देना चाहिए था। कहीं कुछ नहीं हुआ और उत्तर प्रदेश की तस्वीर आप समझ सकती हैं कैसी होगी। ऐसे में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कब तक किया जाएगा श्वेता जी? जी, आवाज आ रही है किसी की बहुत तेजी से। जी श्वेता जी, अपनी बात ये बात सही है कि इन हाई टेंशन लाइनों से काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने इन हाई टेंशन लाइन को विद्यालयों के ऊपर से हटाने का निर्णय लिया है। लेकिन बहुत सारे विद्यालय हैं, जैसा कि आपके संवाददाताओं ने भी बताया, तो ये कार्य हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है और इसके लिए एक समिति बनाई गई है और उसके लिए बजट भी है। लेकिन अब ये स्थानीय स्तर पर किस तरह से ये समितियां कार्य कर रही हैं और ये कार्य अत्यंत धीमी गति से हो रहा है, तो ये बात मैं मान रही हूँ। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये कार्य जारी है और स्कूलों के ऊपर से तार हटाए जा रहे हैं। कहीं कहीं बजट की समस्या है, कहीं काम करने वाले सोचते हैं, कहीं बिजली विभाग नहीं सुन रहा है। मैं इस बात को मान रही हूँ, लेकिन आपने ये मुद्दा उठाया है, ये इसके लिए ये चैनल धन्यवाद का पात्र है। और जो भी इसमें कमियां हैं वो हमारी सरकार दूर करेगी। देखिए, ऊपरी स्तर पे कुछ नहीं है, यह स्थानीय स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। और जो समिति बनाई गई है उसमें सभी प्रमुख अधिकारी उस जिले के रखे गए हैं, तो वो क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि वो इसको संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं। श्वेता दुबे जी, इंदौर की घटना हुई है, आपको संज्ञान होगा। वो घटना निश्चित रूप से ऊंचे लेवल से नहीं हुई, नीचे लोगों के, कर्मचारियों के हीला हवाली से हुई। निशाने पर कौन है? सरकार निशाने पर है। अब वहां की घटना हुई है तो कम से कम उससे सीखकर तमाम राज्यों में, सिर्फ जनपदों में नहीं, तमाम राज्यों में उस व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। लेकिन बलिया जनपद में घटना होने के बावजूद भी व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया। और अगर कहीं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और अभी कहीं से कोई तस्वीरें बदलती नजर नहीं आ रही। श्वेता दुबे जी देखिए, इंदौर की जो घटना हुई है वो भी एक कारण था। मैं उसमें नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर भी मैंने उस घटना का जिक्र श्वेता जी मैंने उस घटना का जिक्र इसलिए किया कि घटनाएं जब होंगी तो सरकार पर सवाल उठते हैं। यहाँ कोई घटना अगर होगी, यहाँ सरकार पर उंगलियां उठेंगी, इसलिए सरकार को इन ऐसे विषयों पर गंभीर होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? कोई देखने वाला, मतलब मॉनिटरिंग करने के लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। योगी जी ने खुद संज्ञान लिया है इस विषय पर। देखिए, ना विद्यालय आज बन गए हैं, ना हाई टेंशन लाइन आज बन गई है। तमाम सालों से ये होता चला आ रहा है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी भाजपा सरकार इतनी संवेदनशील है कि उसने ये निर्णय लिया है कि हम विद्यालयों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन हटाएंगे। अब स्थानीय स्तर पर जो समिति है, जो कर्मचारी है, उनकी भी नकेल कसने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी विद्यालय बंद चल रहे हैं। अगर इन कार्यों को अभी कर लिया जाए तो जब बच्चे आए विद्यालय में तो वो इस भय से मुक्त होकर अच्छी तरीके से अपने शिक्षण कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और जहां ये कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो इसकी शिकायत अवश्य होनी चाहिए। कौन करेगा श्वेता जी? अब स्थानीय स्तर जहां पर विद्यालय है वहां पर होनी चाहिए। अब ये कार्य मुख्यमंत्री जी तो करने नहीं जाएंगे, प्रत्येक जिले के प्रत्येक स्कूल तक तो मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो वहां का जो स्थानीय प्रशासन है, जो समिति बनाई गई है, जो शिक्षा विभाग है, जो बिजली विभाग है, उसको ये कार्य करना है। तो उसके लिए जनप्रतिनिधि को थोड़ा सा जागृत होना पड़ेगा। दुर्भाग्य यही है, बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब इस पर सवाल किया जाता है वो कहते हैं इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अधीक्षण अभियंता कह रहे हैं कि हम देखते हैं, हमारी संज्ञान में हम लेंगे और कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही जौनपुर में खंड शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं लगातार हम शिकायत कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है।
अब अगर अधिकारियों को नहीं कोई सुन रहा है तो आम जनता को कोई सुनेगा? कैसे हो सकता है? देखिए, कोई भी है अगर वो लगातार शिकायत कर रहा है और नहीं सुन रहा है तो इसको पोर्टल पे, मतलब हर एक उसकी एक वो बनी हुई है। हम प्रॉपर चैनल पर नहीं पहुंचते हैं, हम सिर्फ शिकायत करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शिकायत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहां तक हम कदम उठा सकते हैं, हमको उस कर्मचारी की अकर्मण्यता की सूचना पहुंचानी चाहिए प्रशासन तक, ताकि उचित कार्रवाई हो सके और दूसरे जिले भी उससे नजीर बन सके और दूसरे जिले भी उससे शिक्षा लें और अपने कार्य को जल्दी से जल्दी करें। ठीक है शशांक यादव जी, ठीक है शशांक यादव जी, हम आपके पास कहीं कहीं बजट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये कार्य हो रहा है, आपकी बात आ गई। शशांक यादव जी, शशांक यादव जी, हम को और उनको इसमें कोई भी छूट नहीं दे रही हूँ। ठीक है श्वेता जी, आपकी बात आ गई कि उनके द्वारा ये कार्य बहुत ढील से किया जा रहा हो। ठीक है शशांक यादव जी, हम आपके पास आ रहे हैं। शशांक यादव जी, अगर एक खंड शिक्षा अधिकारी अगर पेपर लिखता है तो क्या ये सही तरीके से ये प्रक्रिया नहीं है? एक सामान्य व्यक्ति, चलो ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी खत लिख रहा है कि इन विद्यालयों में हाई टेंशन की लाइन गुजर रही है, आप इनको हटाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब चैनल कैसे, किस चैनल से वो शिकायत होनी चाहिए, जैसा कि श्वेता जी कह रही हैं? और ये सिर्फ 2 जनपदों में 250 से 300 से ज्यादा विद्यालय हैं, लगभग 400-450 इतने विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में तो बड़ी संख्या में विद्यालय होंगे। तमाम विद्यालयों में ऐसे मासूम जो है उनकी जान को हर रोज खतरा बना रहता है। भारत जी, ये कोई नई समस्या नहीं है और ये एक बिल्कुल दूरदृष्टि का अभाव होता है। जो बिजली की लाइन जब बन रही होती है तो उसका अलाइनमेंट तय होता है और जो विद्यालय बनता है तो उसके लिए राजस्व विभाग जमीन तय करता है। 2 विभाग अलग अलग चल रहे हैं। इन में तो कायदे से तो उन अधिकारियों की सजा तक होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों ने, अगर विद्यालय पहले से बना है और लाइन बाद में आई है तो बिजली विभाग की गलती है, और अगर बिजली विभाग की लाइन पहले से चल रही है और उसके बाद विद्यालय बना है तो गलती राजस्व विभाग की है या शिक्षा विभाग की है जी। और सरकार ये समिति काफी समय से बनाई हुई है और इस पर शिकायत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस समिति का काम ही यही है कि पूरे जनपद का सर्वे करे और जनपद में करने के बाद जहां जहां पर ये समस्या है उन समस्याओं को रख के, और जब तक हल सरकार के ही पास है। बिजली विभाग का इस हद तक निजीकरण अब हो चुका है कि बिजली विभाग के पास अपना कोई बजट नहीं है। सरकार को ही लाइन हटाने का पैसा देना होगा, सरकार को ही प्राथमिकता तय करनी होगी। अब सरकार को तय करना है कि बच्चों की प्राथमिकता पहले है या हाईवे पहले बनाना है या उसे जो दूसरे कॉरिडोर है उनको पहले करना है। बजट तो सीमित है, तय सरकार को करना है कि उसके लिए पहले क्या है। ये समस्या आपने हाईलाइट करी, अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन ये समस्या काफी समय से है और सरकार के संज्ञान में पूरा है कि कहां पर है। शशांक जी, समस्या स्कूल, पहले स्कूल बना या पहले पाइप गड़ा, अभी मौजूदा जो जमीनी हालात हैं कि समस्या है, अब उस समस्या पर अगर बात हो रही है तो वो समस्या का निदान नहीं होना चाहिए क्या? ये समस्या इतनी ही नहीं है, ये तो आप विद्यालय की बात कर रहे हैं। तमाम इलीगल कॉलोनीज ऐसी बन गई हैं, सरकार की नाक के नीचे नए नए निर्माण ऐसे हो गए हैं कि बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन निकल रही है, अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहाँ पे 24 घंटे, स्कूल तो 8 घंटे का है, जहाँ पे 24 घंटे बस्तियों के ऊपर से निकल रहा है। तो ये चीजें मैंने कहा ना कि सरकार की अब प्राथमिकता अपनी तय करेगी और बिना बजट के कुछ होना नहीं है। एक लाइन को अगर आप खाली घुमाना भी चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि 11,000 की लाइन को अगर आप केवल 2 खंबे से भी हटाना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए की जरूरत है और 500 विद्यालय है। एक अच्छा खासा बजट सरकार को ही, ये सरकार के अलावा किसी के पास हल ही नहीं। बिजली विभाग के पास बजट नहीं, शिक्षा विभाग के पास बजट नहीं, सरकार ने कमेटी बनाई हुई है, सरकार को ही प्राथमिकता लेनी पड़ेगी। बस मैं इतना जरूर करूंगा, ये प्राथमिकता अब सरकार को देखनी है कि उसके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट हैं या दीगर काम, ये सरकार की नीतियों पर तय कर सकता है, उसी से सरकार का आकलन होता है। ठीक है, ठीक है, हम इस पर नाहिद जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बाल संरक्षण आयोग सदस्य हैं। सुचिता जी, आपका रुख कर रहे हैं। सुचिता जी, आप शशांक जी को भी सुना आपने, श्वेता जी को भी सुना आपने, दिक्कत समस्या है,
गलती किसकी है और गलती किसकी नहीं है, ये तो विषय बात का है। लेकिन उन मासूम बच्चों का कोई इसमें दोष नहीं है, वो स्कूल में जा रहे हैं, उनका कोई दोष नहीं, स्कूल वहां बना इसलिए वहां वो जा रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी तो खतरे में है। अगर मौजूदा समय में समस्या है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए। कहीं 5 साल से, कहीं 10 साल से समस्या है, तार हट नहीं रहे, लगातार शिकायतें की जा रही हैं। मासूम बच्चे, कहीं हादसा हो जाएगा तो उसमें भी सरकार पर उंगलियां उठेंगी, फिर ये अधिकारी जांच होगी और दुनिया भर की तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी। लेकिन अभी समस्या पर किसी का कोई ध्यान नहीं है और इन मासूमों की जिंदगी, शिक्षकों की जिंदगी ये खतरे के और डर के साए में जी रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये के न्यूज को तो धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा विषय उठाया है। जब भी एजुकेशन की बात होती है और स्कूलों की बात होती है तो 3 प्रकार के एक्ट हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, NDMA है, और आपको बताऊं कि स्कूल सुरक्षा और संरक्षा नीति पूरी बनी है और उस नीति में सबसे पहला बिंदु ही आता है कि भवन की सुरक्षा। ये विद्यालय बनकर, और ये अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश हुआ कि कितने भवन सुरक्षित हैं, इसका उनको भी पूरी जानकारी दी जाए। विषय आता है कि खंड शिक्षा अधिकारी कहीं कंप्लेन कर रहा है और वो कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है। ऐसा पूरे कहें तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जगहों पर ऐसा होगा जहां पर हाई टेंशन वायर जो है वो स्कूलों के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो इसको लेकर जो एक्ट हैं पहले से, उनकी भी एक समीक्षा होनी चाहिए कि इस पर हो क्या रहा है, और साथ में इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि केवल खंड शिक्षा अधिकारी और लोकल स्तर से काम होने की बात अब ये बची ही नहीं है, क्योंकि लंबे समय से अगर हम इसका इंतजार कर रहे हैं, कंप्लेन हो रही है और नहीं सुन रहे हैं, तो दोनों विभागों को एक साथ बैठकर, जैसा यादव जी ने कहा कि इनका विषय और इनका विषय है, तो वास्तव में ये समन्वय का अभाव है। हाँ, सही और एक समन्वय स्थापित करना चाहिए जिससे कि हम बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पाए। वहां पर चूंकि बच्चा, हमारे कहते हैं कि हमारी ही नीड है, हमारी नींव है ये, तो उस बच्चे को हम कैसे सुरक्षित माहौल दे पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, मैं इसको मानती हूँ। ठीक है नाहिद जी, हम आपके पास आ रहे हैं। नाहिद जी, और अब सभी को आपने सुना, उम्मीद है आप जवाब भी देंगी। शशांक जी ने कहा कि सर्वे होता है, सर्वे हो रहा होगा, लेकिन सर्वे तो छोड़ दीजिए, यहाँ शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी चीज, श्वेता जी ने कहा कि अब सरकार ने इस पर इनिशिएटिव ले लिया है, सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सिर्फ 2 जनपदों की तस्वीर अगर ऐसी, तो पूरे प्रदेश की तस्वीर कैसे होगी? सभी विद्यालयों में अब बच्चे जो है डर के साए में। हम भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाए तो सरकार को ही इसमें दोष दिया जाएगा कि भाई हाई टेंशन के तार क्यों नहीं हटाई गई, सरकार दोषी है, बिजली विभाग दोषी है, शिक्षा विभाग दोषी है, और अभी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए मनोज जी, ये 2 जनपदों का 350 विद्यालयों के ऊपर से सिर्फ अभी 2 जनपदों का आंकड़ा आया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ताओं को कहीं सम्मानित किया जाना चाहिए कि वो अपने लूपहोल को बड़ी संजीदगी से, बड़ी सफाई से छुपा ले जाते हैं। अब ऊपर की बात नहीं, नीचे के स्तर की बात श्वेता जी कह रही हैं, लेकिन मुझे हंसी आती है कभी कभी कि ये ऊपर की बात नहीं, नीचे के स्तर की बात। शशांक जी भी कह रहे हैं, शशांक जी भी कह रहे हैं कि नई बात नहीं है, हमारे सरकार में भी यही ऐसी व्यवस्था थी। शशांक जी ने भी वही बात कही। मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ हमेशा 2 चीजें खुल के आ रही हैं। BSA क्या विजिट पे नहीं जाते हैं, ABSA क्या विजिट पर नहीं जाते हैं। एक तो यही खुल रहा है कि उनको क्यों नहीं दिखा, मीडिया जा करके छानबीन करती है, उसको पता लगता है। ये तो बहुत पुरानी बात है। दूसरी बात आती है कि वो बार बार ऊपर से प्रधानाचार्य शिकायत कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही है। तो सीधा मसला है कि प्रदेश के पास पैसे है नहीं जनता के लिए, खास तौर से गरीब जनता के लिए। अगर गरीब जनता के पास पैसा खर्च करने की मंशा होती, इरादा एकदम साफ होता, तो ये काम हो जाता। मैं आपके यहाँ हमेशा चैनल पे जब शिक्षा की बात आती है तो हमेशा एक बात कहती हूँ कि ब्रांडिंग, जो चीज दिखती है वही बिकती है, स्लोगन चलता है। तो जब प्राइमरी स्कूलों का स्तर आप इतना नीचा गिराते जाएंगे तो किसी भी बैठक में कहीं भी ये बजट की बात ही नहीं आएगी कि इसका बजट कितना इंप्रूव होना चाहिए, इसके लिए क्या काम करना चाहिए। ये पहला उदाहरण नहीं है। हमेशा बरसात शुरू होती है, आप 3-4 घटनाएं आप सुन लीजिए कि वहां पर जो है बिजली का तार टूटा था, पानी में आ गई बिजली और बच्चे को करंट लग गया।
जानवर विद्यालय में आ गए, सुबह करंट लग गया, मर गए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हर साल सुनाई दी जाती है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, क्योंकि उसमें जाता कौन है? उसमें गरीब घर के बच्चे जाते हैं। हम कहते हैं प्राइवेट स्कूल में भी अगर गांव में किसी एक गांव में एक घटना हो जाए, इमीडिएट कार्यवाही होगी। जब हमारी सरकार है, पूरा महकमा है, तो कैसी कार्यवाही नहीं हो रही है? सवाल ये पैदा होता है। श्वेता जी ने कहा, हमारी सरकार गुणगान गाते हुए कि हमारी सरकार ने एक्शन लिया। भाई इनकी सरकार ने एक्शन तब लिया जब न्यूज चैनल ने इस बात को उठाया। न्यूज चैनल नहीं उठाता तो इनकी सरकार सो रही थी। सवाल ये पैदा होता है, तो देश के गरीबों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? अगर कोई देश तभी धनवान हो सकता है, तभी अच्छा देश बन सकता है जब उसके यहाँ शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, उसके देश के सारे बच्चे अच्छी शिक्षा लिए हों। लेकिन वहां तो खाना पूर्ति है, उसमें भी अभी आप देखिए, पिछले दिनों आप ही के चैनल में डिबेट थी कि 17,000 स्कूलों को आप मर्जर कर दे रहे हैं, इधर से उधर मर्ज कर दे रहे हैं। तो मंशा साफ पता लगती है कि आप सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं। अब आप बताइए, जब हर चीज प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी तो एक गरीब घर का शिक्षा कैसे पढ़ेगा? शिक्षा अधिकार बिल आया, उसको तो प्राइवेट स्कूल पूरा कर नहीं पा रहे हैं। जो उन्होंने आरक्षण दिया गया था गरीब घर के बच्चों को, उसमें भी हम लोगों को जा करके वहां हिज्जत करना पड़ता है कि आपने इतने % क्यों नहीं दाखिला लिया गरीब बच्चों का। तो आप सोचिए कि इतने बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद करके आप प्राइवेट को सारी चीजें सौंपने की व्यवस्था करने की फिराक में है। धीमे से ये हो जाती है, प्लानिंग अंदर चलती है, अचानक घोषणा हो जाती है। तो ये होगा तो हमारे देश का गरीब, जो 60% गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो जाएंगे कहाँ? जी ठीक है, ठीक है। शशांक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, वो आपने संपुट अपनी तरफ से जोड़ दिया था कि हमारी भी सरकार में नहीं, मैं ऊंची देखा नहीं, मैं निश्चित रूप से मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, निश्चित रूप से मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था, लेकिन आपने कहा ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से ये कोई भाजपा सरकार में नहीं हो गई है। 5-10 साल पुरानी व्यवस्था है, तो आपके सरकार में भी यही व्यवस्था थी, बीजेपी सरकार में भी यही व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से जोड़ा था। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा मैंने एज एमएलसी रहते भी उठाया था, अपनी सरकार में भी उठाया था, और मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये सारे सीनियर पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय अखिलेश जी की सरकार में, हालांकि आपकी सरकार में तो अब नए स्कूल बनने ही बंद हो गए प्राइमरी स्कूल में, बीजेपी सरकार में जो भी बने 17 तक बने, 17 के बाद नए प्राइमरी स्कूल आप नहीं दिखा पाएंगे। अखिलेश जी के कार्यकाल में यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि हाई टेंशन लाइन को देखने का, एक भी केस ऐसा नहीं दे पाएंगे। 2 मैटर में मैंने हटाने का प्रयास किया था जो पुराने स्कूल थे, तब मैं कह रहा हूँ कि 8-10 लाख रुपए लग जाते, सरकार को विशेष बजट बनाना पड़ेगा। जब 17 के बाद विद्यालय बने ही नहीं तो पहले ही क्यों बन गए? श्वेता जी आ रहे हैं, श्वेता जी इसका जवाब लेंगे। निश्चित रूप से शशांक जी जो बात कह रहे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको बात पूरी करने दीजिए। शशांक जी दोनों बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको बात पूरी करने दीजिए। और मैं आपका नाम नहीं ले रही। श्वेता जी सुन लीजिए, हालांकि शशांक जी दोनों बातें कर रहे हैं, सुन लीजिए लेकिन उनको। कि 2 विद्यालयों के लिए जो प्रयास किया, तब 12-12, 13-13 लाख रुपए का बजट उस समय बना था। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अगर सीरियस है तो बजट का प्रोविजन करे। विभागों के पास पैसा नहीं है, सरकार को विशेष नीति बनानी पड़ेगी, तब जाके ये काम होगा। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, लेकिन शशांक जी जैसा कि आप कह रहे हैं, पर बहुत गंभीर है, और इस पर एग्जीक्यूट किया गया है भाजपा सरकार में। सपा सरकार ने हाई टेंशन लाइन के नीचे स्कूल बना दिए, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रही है, चुनाव की बात हो रही है, गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रही है। एक भी विद्यालय उस टाइम नहीं बना ऐसा। यानी कि आपने शशांक जी, मैं तो आप ही की बात को कह रही हूँ कि 17 के बाद कोई विद्यालय नहीं बना। शशांक जी, जब 17 के बाद कोई विद्यालय नहीं बना, शशांक जी ठीक है, शशांक जी विद्यालय बनवाया तो आपने। शशांक जी आपकी सरकार में, शशांक जी आपके भी सरकार में एक भी विद्यालय नहीं बना। आपके सरकार में, शशांक जी आपके सरकार में एक भी विद्यालय नहीं बना, और श्वेता जी के सरकार में एक भी विद्यालय नहीं बना, और अगर बना जी एक भी विद्यालय नहीं बना तो हाई टेंशन लाइन के नीचे विद्यालय तो इनकी सरकार ने बनाया। ठीक है, मैं बता रहा हूँ जी शशांक जी, हम जी शशांक पूछ रहे हैं
इन्होंने ये तो शोर सोचा भी नहीं। और सुन लीजिए श्वेता जी, क्या शशांक जी क्या कह रहे हैं? लगातार शशांक मानस जी, हाँ। एक स्थिति को स्पष्ट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट चैनल है आपका, सभी सीनियर लोग बैठे, बात को पूरा समझ ले, इसको पॉलिटिकलाइज ना करें, मैं ये कह रहा हूँ। मैं भी ये यही बता कह रही रहा थी, हूँ, मैंने इस हाँ, विषय तो में बात ऐसा तो कोई भी सुनिए, बात नहीं बोली, हाँ, तो लेकिन बात तो नाहिद सुन जी ली। ने इस अरे मुद्दे को भाजपा बना और सपा तो बना भाई दिया। नहीं, देखिए आप अंदश्री समय नहीं, समय मुझे लगता है, देखिए श्वेता जी, श्वेता जी मुझे लगता है, श्वेता जी मुझे लगता है, श्वेता जी सुन लीजिए, श्वेता जी ठीक है, श्वेता जी ठीक है, आपकी सरकार की देन नहीं है, श्वेता जी ठीक है, आपकी सरकार की देन नहीं है, और हो सकता है समाजवादी पार्टी के सरकार से पहले के स्कूल बने हो, लेकिन अगर मौजूदा समय में समस्या है तो उस समस्या पर बात होनी चाहिए। आज मेरा मूल विषय यही है, आज मेरा मूल विषय यही है, कब स्कूल बना कब खंबे गड़े ये विषय नहीं है, कब स्कूल बना कब खंबे गड़े ये विषय नहीं है, लेकिन अभी समस्या है तो इस समस्या को मौजूदा सरकार को समझना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्वेता जी जी एकदम, मैं इस बात पे पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये एक समस्या है, इससे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सब खतरे के साए में हैं, और इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कार्य हो रहा है। देखिए इतने विद्यालय हैं, इतना सब है, तो इसके लिए भाई, और सबसे बड़ी बात है बजट, तो जब बजट होगा तभी तो ये कार्य हो पाएंगे। और जैसा कि मैं तो किसी को नहीं काट रही पॉलिटिकली, जैसा कि भाई साहब ने कहा सही बात है, इसके लिए एक समिति बनानी पड़ेगी जो बजट मुहैया कराए, क्योंकि इसके लिए हैवी बजट की जरूरत है। तो इस पर और ज्यादा अभी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पे पॉलिटिकल व्यू से हमको नहीं देखना है, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के हैं, और ये इसमें चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, श्वेता जी अभी आप कह रहे हैं समिति बनाने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले आप कह रही थी श्वेता जी, ऐसी कोई मंशा सरकार की श्वेता नहीं है। जैसा कि नाइट जी ने मेरा नाम लेके बोला और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कोई बात ऐसी नहीं, कोई भी मंशा हमारी सरकार की नहीं है। श्वेता जी, बेहतर शिक्षा देना है, सुरक्षा के साथ शिक्षा देना है, और अगर इस क्षेत्र में कार्य ठीक है श्वेता जी आएंगे, श्वेता जी आ रहे हैं। कुलदीप मलिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप मलिक जी आप अपनी बात रखें, शिक्षक नेता है कुलदीप मलिक जी। जी देखिए, मैं निवेदन कर रहा, जो हमारी भाजपा की बहन है और समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है, कृपा करके पहली तो बात, इस देश में किसी न्यूज चैनल की हिम्मत नहीं कि शिक्षा जैसे मुद्दे पे बहस की जाए, और अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो है बहस हो रही, तो मेरा आपसे निवेदन है, एक एक मिनट कीमती है, इसे आप ऐसे व्यर्थ में कुत्ते बिल्ली की तरीके से लड़के इसको जो है वेस्ट मत करे। मैंने पहले भी बताया श्रीमान जी, सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा व्यवस्था है नहीं। आप एक बात बताओ, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूं, उस आंकड़े से आपको पता चलेगा। आज अगर आप बेसिक शिक्षा की बात करें तो हर साल 12,000 शिक्षक रिटायर हो रहे। अच्छा, जो नए छात्र है, जो बीएड कर रहे, जो बीटीसी कर रहे, यूपी के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख ऐसे छात्र जो है बीएड और बीटीसी कर आ रहे। पिछले 6 साल से शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं निकली। 9,000 समथिंग ऐसे विद्यालय हैं, वो उस विषय पर कुलदीप जी उस विषय पर हम जाएंगे, तो विषय निश्चित रूप से समस्याएं तमाम है, विषय तमाम है, लेकिन मौजूदा विषय पर हम बात कर रहे हैं कि ये समस्या कैसे सॉल्व हो, बच्चे निसंकोच होकर, अभिभावक अपने बच्चों को निडर होकर विद्यालय भेज सकें, यहां पर ये कार्रवाई कैसे होगी। वही तो बात कर रहा भाई, कम से कम सरकार शिक्षा व्यवस्था को प्रायोरिटी पे लेकर आवे। हाँ। एक बात बताओ भाई, सरकार तो मंदिर की, मस्जिद की, जाति धर्म संप्रदाय की अगर बात कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है। ठीक है कुलदीप जी, आपकी बात आ गई। कुलदीप जी, विनय जी आप अपनी बात रखें। विनय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप जल्दी से विनय जी अपनी बात रखें, उसके बाद श्वेता जी के पास जाना है। विनय जी अपनी बात रखें, क्या कहना चाह रहे हैं? कि भाजपा सरकार अगर बहुत अच्छा काम कर रही है तो इस विषय में भी काम बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे मैं देखता हूं कि बूथ लेवल पे जब मन की बात सुनाने के लिए जुट जाते हैं भाजपा कार्यकर्ता, जब चुनाव होते हैं तो बूथ लेवल पे जुट जाते हैं भाजपा कार्यकर्ता, तो नीचे के लेवल के कर्मचारियों की बात करना या समिति की गठन बात करने की जगह भाजपा के कार्यकर्ता हर मंडल में, हर नगर में जाके क्या ये समन्वय नहीं कर सकते बिजली विभाग और शिक्षा विभाग के साथ? जब आपकी सरकार है और आपके जो कैडर है आपकी पार्टी का वो इतना कुछ कर रहा है, तो अब ये विषय आपके सामने है, तो पास ऑन द बक
वाली बात करके कि हमने तो ये नीचे वाले कर्मचारी नहीं कर रहे और नौकरशाही नहीं कर रहा, तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने की जगह क्या भाजपा के जनप्रतिनिधि इन स्कूलों को गोद लेके खुद से नहीं आगे बढ़ के इस काम को करवा सकते अपने कार्यकर्ताओं से? मेरा तो ये सुझाव है कि श्वेता जी इस बात को चलिए मैं जवाब लेके जाएं और इसको एग्जीक्यूट कराएं। जवाब ले लेता हूँ। श्वेता जी अभी आपने कहा कि समिति बनाने की जरूरत है। अच्छी बात कही, लेकिन हमारा कार्य संगठन का कार्य करना श्वेता जी, मेरा ये सवाल, सरकारी कर्मचारी, इनकी समिति और इसमें जो प्रशासन का प्रत्येक जिम्मेदार ऑफिसर उसमें है, तो अगर वो काम तो फिर सब आप संगठन, भाजपा संगठन को ही दे दीजिए, हम ही लोग हर काम को बहुत अच्छे से दुरुस्त ठीक है। श्वेता जी अभी आपने कहा समिति बनाने की जरूरत है। श्वेता जी अभी आपने कहा कि समिति बनाने की जरूरत है, शशांक जी ने भी कहा, लेकिन उससे पहले आपने कहा था कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान ले लिया, इस पर काम चल रहा है। कहाँ चल रहा है अगर समिति बनाने की अभी भी जरूरत है? सरकार ने हाई टेंशन लाइन हटाने की संज्ञान नहीं लिया और ना हटा है। और सबसे पहले आप ये बात पता करने की है कि जब हाई टेंशन लाइन पहले थी तो इस विद्यालय उसके नीचे बना ही क्यों? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। चलिए ये हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन है, साधारण पोल के तार नहीं है कि इनको हटा दिया जाए और मुक्त कर दिया जाए। ये एक बड़ा कार्य है और ये धीरे धीरे हो रहा है और सबके सहयोग से हो पाएगा। अगर हम एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे तो ये कार्य संभव नहीं है। सब आपसी सारे विभाग जब आपसी समन्वय से कार्य करेंगे तभी ये कार्य होगा। और इसके लिए बूथ लेवल के नेता कार्यकर्ता की आवश्यकता नहीं है, केवल जनप्रतिनिधि थोड़ा सा ध्यान दे दे तो ये कार्य सुचारू रूप से होने लगेगा। ठीक है श्वेता जी, मेरा एक छोटा सा सवाल, आपने चूंकि सवाल किया है श्वेता जी, आपने चूंकि सवाल किया है कि विद्यालय यहाँ बना ही क्यों था या खंबा यहाँ गड़ा ही क्यों था। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, सड़कें ऐसी बनती हैं फिर उनको तोड़ा जाता है, फिर काम इसलिए किया जाता है क्योंकि काम जब होगा, समस्या दिखाई जाएगी, तभी बजट अलॉट होगा, तभी उसमें लेन देन होगा, तभी उसमें खेल होगा। हो सकता है श्वेता जी विद्यालय बनाने और खंबा गाड़ने के बीच ये सुनियोजित रहा हो कि ये समस्या पैदा होगी, उसके बाद ही तो बजट अलॉट होगा, उसके बाद ये इस पर चर्चा होगी, फिर इस पर फिर पैसा आएगा, फिर जाकर ये समस्या सॉल्व होगी। क्या अगर ऐसा हुआ है तो क्या इस वजह से हुआ है? देखिए एक सबसे बड़ी व्यवहारिक बातें ये बहस के मुद्दे नहीं है। पहले विकास कम था, हाई टेंशन लाइन शहरों से बाहर से निकलती थी। अब विकास के कारण, जनसंख्या ज्यादा होने के कारण जो बाहर के क्षेत्र थे वो भी शहरों में समाहित हो गए हैं, तो इस वजह से ये हाई टेंशन लाइन बीच में आ गई है और केवल विद्यालयों के ऊपर से नहीं निकल रही है, ये बहुत घरों के ऊपर से, खेतों के ऊपर से भी निकलती है। तो अब इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि इन लाइनों को ऐसे निकाला जाए। भाई जगह तो उतनी है ना, उसी में से तो लाइन भी निकलनी है, वही विद्यालय भी बनना है, वही घर भी है, तो इन सबकी सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए, लेकिन ये एक बड़ा कार्य है तो ये धीरे धीरे और सबके समन्वय के साथ ही हो पाएगा। ये बात आपकी ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ। नाहिद अकील जी एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। देखिए मेरी टिप्पणी सिर्फ यही है कि शिक्षक को, जो सरकारी शिक्षक है उनको इज्जत दिया जाए और जो सरकारी स्कूलों में बात करें, ये मुद्दा नहीं है, आज का मुद्दा केवल हाई टेंशन लाइन है, उसी पे बात करेंगे। श्वेता जी मेरी बात सुनेंगी जी? नाहिद जी बोलेंगे तो आपको बुरा नाहिद जी अपनी बात रखें, नाहिद जी अपनी बात रखें। ठीक है नाहिद जी मुझे लगता है विषय से हम लोग भटक रहे हैं, मुझे लगता है नाहिद जी हम लोग विषय से भटक रहे हैं। नाहिद जी अपनी टीचर कुत्ता गिनने के लिए है, आप बात करती हैं, आपके साथ यहाँ पर मुद्दा हाई टेंशन लाइन का है, आप सरकारी टीचर का मुद्दा ले रहे हैं। नाहिद जी लेकिन सरकार हाई टेंशन तारों की आज हम बात कर रहे हैं। मत जोड़िए, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कार्ड नहीं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपके पास जवाब के लिए कुछ है नहीं है, आप बात को घुमा रही हैं, आप सीधी घुमा रही हैं। मैं तो सिर्फ हाई टेंशन लाइन की बात कर रही हूं, मैं तो आज आप कह रही हैं कि नीचे का शासन ऊपर तक और समस्याएं। नहीं मुझे लगता है ठीक है। हालांकि मैं डॉक्टर सुचिता जी से आखिरी टिप्पणी लेना चाहता था, लेकिन माफी चाहता हूं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप ऐसे लड़ेंगे तो जनहित के ऐसे मुद्दे जो है वो गौड़ हो जाएंगे और जो जनता की आवाज दब जाएगी। बहुत शुक्रिया श्वेता दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुचिता जी माफ कीजिएगा, आपसे आखिरी टिप्पणी हम नहीं ले पाए, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाहिद अकील जी आपका बहुत शुक्रिया। शशांक यादव जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिभावक संघ से राकेश मिश्रा जी, विनय कक्कड़ जी और कुलदीप मलिक जी आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये गंभीर विषय है, मासूम बच्चों की और
उनकी जिंदगी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, शिक्षकों की सुरक्षा का सवाल है और अभिभावकों के डर का सवाल है। स्कूलों में तमाम चीजें मुहैया होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि ये मासूम अगर विद्यालय जा रहे हैं तो वो सुरक्षित विद्यालय से वापस घर आ सकें। तो हाई टेंशन की ये बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर की बड़ी समस्या है जो विद्यालय में है, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ 2 जनपदों में बड़ी संख्या है ये, उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, सभी जनपदों में इस तरीके के विद्यालयों को चिन्हित किया जाना चाहिए, सर्वे किया जाना चाहिए और वहां से हाई टेंशन लाइन हटानी चाहिए, ट्रांसफार्मर हटाने चाहिए, बजट की जरूरत हो तो बजट अलॉट होना चाहिए ताकि ये समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल अभी के लिए जनहित में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।